कि शादी करनी है सचिन से, हो रही है 10 तारीख को, और 10 तारीख को फोन पे एट द बैक मेरे को ये मैं सुन रहा हूँ, पीछे से वो बोल रहा है उसका भाई, अगर सचिन के पूरे खानदान को मैं सिर उसका झुका कर अपने जूते पर नहीं रखवा दिया तो मेरा नाम चीनू नहीं। और ये बात मैं सुन रहा हूँ। बोलू तो सचिन जी, जिसको जो बोलना है बोलने, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप इस पे मैं आपसे कुछ बोलूं सचिन जी, इस पर मैं आपसे कुछ बोलूं सचिन जी, और आपको ऐसा क्यों पूछा था ना कि शादी करनी है हाँ नेहा से। हाँ, जब मैं जानती नहीं थी और मैंने जब ये सुना सडन तो मैं शॉक्ड हुई। तो भाई मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, ये वाली बात मुझे नहीं पता सचिन जी। नहीं, सुनो मेरी बात। जब इनकी बात आपस में होने लगी ना तो मैंने कहा मैं बड़ी शॉक्ड हुई। मैंने कहा ये क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। तो फिर अब मैं तो ये पूछूंगी नहीं ना कि सचिन तुम प्यार करते हो या उनसे प्यार नहीं पूछी। मैंने कहा एक बात बताओ चल क्या रहा है, हमने तुम शादी करोगे इनसे? चीनू ने नेहा से पूछा था कि शादी करनी है सचिन से, बता। अच्छा हाँ, चीनू ने पूछा था। हाँ, ये मैं बोली कि चीनू ने, तो उन्होंने क्या बोला? तो नेहा एकदम स्तब्ध थी। वो बोला कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, तू बस हाँ बोल दे। वो कुछ भी ना हाँ जवाब उस समय नहीं दे रही थी। लेकिन जब मैंने पूछा था तो वो कही थी कि हाँ, अरे भाई वो चैट में भी तो बोल रही है कि हाँ मैं करूंगी। चैट में तो बोल रही है, लेकिन मेरे सामने बोली थी कि ठीक है मैं करूंगी। लेकिन सचिन जी, आप मनीषा को छोड़ देते क्या? अगर नेहा शादी करती तो आप अपनी वाइफ को छोड़ देते क्या? मनीषा को आप पहले साइड रखो, खिचड़ी मत बनाओ, पहले एक जगह अगर बातें सुनो, क्लियर क्या हो रही बातें वहां पर। उसका हाँ मैम, वो छोड़ देते हैं, वो उनका दिमाग उधर ही है। तो अभी छोड़ो मनीषा को, अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं, अब तो नहीं, अब नहीं छोड़ोगे, वो तो समझ गए। लेकिन उस टाइम पे क्लियर कट था कि भाई नेहा मेरा था बॉन्ड, अगर तो हम लोगों का था कि भाई कुछ भी हो जाए। चैट पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है, हम क्यों मरे, जिंदगी भर साथ रहना है तो रहेंगे, चाहे जैसे मर्जी रहे। हाँ वो हमने पढ़ा है। तो ये प्रॉमिस जब मैंने दिया है तो मैं उस प्रॉमिस को आज शाम तक लाइव में निभा रहा था कि उनको बचा के रखा था। लेकिन लाइव में आकर के इतना झूठ वो वीडियो बना के चली गई, वो मुझे फिर कहीं ना कहीं चौक कर गया कि यार अब तो मनीषा को बहुत ज्यादा गिराए जा रहे हैं ये लोगों ने। पता है मेरे को नोटिस और नीतू से माफी क्यों मांगी है, मैं बताता हूँ आपको। नीतू और सचिन ऐसे है ना, जो नेहा को तो छोड़ दो, इसके अलावा इतनी पोल पट्टी जानते हैं ना पूरे घर की, कि इनको समझ आ जाएगा कि भाई ये बातें भी ये बता सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन मेरा सचिन तुम इनके घर की चिंता छोड़ो, तुम मनीषा बढ़ाएंगे उतनी बात बढ़ेंगी। मेरा और मनीषा का मैटर अब है ही नहीं, मेरा और मनीषा का मैटर आप लोग भूल जाओ। मैं बोल रहा हूँ मतलब मनीषा ही बोल रही है अभी मैं और मनीषा। फिर आप ये सब जो कंट्रोवर्सी है ना नेहा के साथ, उसको भी पूछ लो, थूक छोड़ दो, अगले दिन फिर थूक देगा, फिर बोलेगा छोड़ दो कोई बात नहीं है, थुकवाते रहोगे मुंह पे रोज। पर सर अब तो लेकिन आप उनके लाइफ में अगर और घुसोगे तो आप अपने आप में कीचड़ लोगे। आप कब तक थूक पोंछते रहोगे अपने चेहरे का, ये बताओ। तो दोबारा थूकने की औकात ही मत दीजिए किसी को। मनीषा बहुत मुश्किल से तुम्हारे पे भरोसा कर रही है, अब उसका भरोसा मत तोड़ो। यही तो कर रहा था। लेकिन थूक ऐसे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को लग रहा है मैंने 4 गुना किया है ना, मैं 4% भी नहीं किया हूँ। अभी जो चीजें हैं अभी मैं उनके सामने जाके बात करूँ, नहीं बोलो, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर मेरे पास 4% मैं बोल रहा हूँ तो बाकी 96% जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं दिखाया हूँ, और ना मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ। मेरे को ऑफलाइन दिखाना है, मैं ऑफलाइन जाकर के दिखाऊंगा। और ऑफलाइन का कुछ भी कीजिए, मैं नहीं रहूंगा, मैं भी, मेरी फैमिली भी रहेगी, उनकी भी रहेगी और सुमित की भी रहेगी। ये ज्यादा है, यही होना चाहिए। गुड। उस दिन भी लाइव पे मैं यही बोल रहा था कि अगर बात करनी है तो आप नेहा को भी ऐड करके आज के आज क्लियर कर लो। लेकिन नेहा नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि उनकी गलती है, वो आई ही नहीं। गलती तो है ही है, मुझे ऐसा लगता है। आप सब लोगों से ज्यादा मैं उनको जानता हूँ। ओके नहीं मैम, धमकी तो बाद में दी थी वो। उसकी रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है कि देखो सचिन को ना प्यार से समझाना पड़ेगा तब वो समझेगा। हाँ, ये मैंने सुना है। अलका दीदी ऐसे नहीं होता। एक बात बताओ, इसको याद करके क्या करोगे तुम? अरे याद कौन कर रहा है, कहाँ याद कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज बच गई जो याद करने लायक है इसमें? याद करने की बात यहाँ पे है ना, जैसे जो आज गलती मेरे साथ हो गई, कल को वो ऐसा हो ना कि किसी और के साथ भी हो। सही बात है, चल ठीक है, कर लिया ना, मैंने बोला था। देख अभी तो कुछ किया ही नहीं। देखो हुआ क्या, अभी मेरे साथ क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ, मैं अपने आप को सारे जमाने के सामने गिरा लिया, मेरा सब चला गया, घर टूटते टूटते बच गया। ठीक है, मनीषा चलो मेरे पास आ गई, अगर मनीषा भी चली जाती तो वो भी मान लो चली गई, घर वाले सब मेरे से गए। उसके बाद से इस बंदी का एटीट्यूड चढ़ गया, इस बंदी ने उल्टा पुलिस केस अलग कर दिया,
ऊपर से नोटिस भी मेरे पास भिजवा दी, माफी नहीं कोई मानी बात अभी। नहीं है, और परेशान मत हो, कोई बात नहीं। अब सलाह देने वाले भी दुर्भाग्य से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सचिन तू शांत हो जा। तो सचिन को तो भाई इतना मतलब कर ही दिया, अब सचिन शांत हो जा मतलब अब तो अर्थी लानी पड़ेगी सचिन के लिए। नहीं 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 नहीं, कोई अर्थी नहीं। वो सचिन अपनी को लाइफ कम में से कम ऐसा तो करना चाहिए ना कि भाई ठीक है इतनी मुश्किलों में आया, मैं मानता हूँ गलती है भाई, गलती है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि सामने वाले का वर्चस्व एकदम बढ़ता जाए और एक बंदा गलती में